ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 17 अगस्त 2025 और रिवाइज डेट है 16 नवंबर 2006। आज की अव्यक्त मुरली के सार में विशेष बाबा ने नशे में रहने के लिए, स्वमान के शान में रहने के लिए कहा। तो बाबा कहे सबसे पहला स्वमान है जिस बाप को अनेक जन्मों तक याद करते आए, ढूंढते आए, उनके हम डायरेक्ट बच्चे बने हैं, उनकी नंबर 1 संतान बने हैं। बाबा ने हमें कोटों में से ढूंढ के अपना बनाया, कहाँ कहाँ से चुनकर अपना बच्चा बनाया। 5 ही महाद्वीपों से बाबा ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि रचता की हम पहली संतान हैं। फिर दूसरा स्वमान दिलाया, हम विश्व की आत्माओं के पूर्वज हैं, पूज्य हैं। तीसरा, बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बनाया। बाबा कहे तो सदा नशा चढ़ा रहता है। और स्मृति दिलाई कि सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में, ऐसा अमूल्य तख्त किसी को प्राप्त नहीं होता। परमात्मा तख्त, लाइट का ताज, स्मृति का तिलक सारे कल्प में अभी संगम के सिवाय नहीं मिलता। बाबा कहे स्मृति आ रही है ना, मैं कौन, मेरा स्वमान क्या, तो सदा इसका नशा चढ़ा रहे। और सदा स्वमान में न रहने का कारण बताया कि बाप दादा देखते हैं कि देह अभिमान व देहभान आता है तो कितने परेशान होते हैं। सभी इसके अनुभवी तो है ना। स्वमान के शान में रहना, उससे क्या प्राप्ति, और स्वमान से जब नीचे उतरते हैं तो कितना परेशान होते हैं। दोनों को बच्चे जानते हैं तो सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहना है। बाबा कहे परेशान न हो, स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं होना है। अभी स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे ते ऊंची शान में रहना, तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान। तो बाबा कहे अभी समय अनुसार सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, सदा स्वमान में रहना है, कभी कभी नहीं। अभी तो हर एक के दिल से यह अनहद शब्द निकले, पाना था वह पा लिया। फिर अटेंशन दिलाया कि एक है स्वयं का स्वमान और दूसरा है समय का महत्व। आप साधारण आत्माएं नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार हैं। सोचो अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। इसलिए समय और स्वमान के दोनों के महत्व को जानना है। फिर और नशा व स्मृति दिलाते कहा कि इस समय ही बाप ने हर एक बच्चे की हथेली पर बड़े ते बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है ना, स्वर्ग का राज्य भाग्य, नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट हर बच्चे की हथेली में दे दी है। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता और कभी नहीं दे सकता। बाबा कहे आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा नहीं मिलता है। तो स्वयं के भी स्वमान में भी एकाग्र रहो और समय के भी महत्व को जानो। अब यह अलबेलापन और रॉयल आलस्य को समाप्त करना है। और अंडरलाइन कराया कि बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि इस सीजन में न स्वमान से उतरना है, न समय के महत्व को भूलना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार। और लास्ट में स्मृति दिलाई कि ब्रह्मा बाबा से तो सबका बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या होती है, साथ रहे, साथ चले, साथ राज्य में आए। यह है प्यार का सबूत। तो पसंद है साथ रहना, साथ चलना और साथ आना। तो बाबा कहे जो चीज़ पसंद होती है उसको छोड़ा नहीं जाता है। अगर कुछ रह जाएगा हिसाब किताब तो धर्मराज की सजाओं के लिए रुकना पड़ेगा। हाथ में हाथ नहीं होगा, पीछे रह जाएंगे। तो पक्का वायदा करना है, साथ चलना है। बाबा कहे वायदा किया है ना, तो वायदा निभाना अर्थात उसका फायदा उठाना। दृढ़ संकल्प करना है, साथ रहना है, साथ चलना है और साथ ही राज्य करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज प्यारे बाबा का वरदान है, बाह्यमुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाह्यमुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा को दुनिया की बाह्यमुखी चतुराई पसंद नहीं। कहा जाता है भोलों का भगवान। चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद हैं। परमात्मा डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष VIP हैं।
जिसमें दुनिया वालों की आंखें नहीं जाती, वही बाप से सौदा करके परमात्मा नैनों के सितारे बन गए। भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा। इसी एक सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजाने का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। आज बाबा ने कितना ऊंचा नशा दिलाया कि अगर आपको कोई दुनिया की चतुराई नहीं आती है ना तो बहुत अच्छा, क्योंकि बाबा को ऐसे ही बच्चे बहुत पसंद हैं। ऐसे बच्चे दिल से मेरा बाबा कहकर बाबा के अनगिनत खजानों को अपना बना लेते हैं, भगवान से सच्चा सौदा कर लेते हैं। आज का स्लोगन है, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठा बोल बोलो। सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे जो सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख से हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएंगे। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। बाबा कहे ऐसी पावरफुल स्थिति बनाओ जो आपके द्वारा सर्वशक्तिवान बाप दिखाई दे। आज विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करे। फिर से विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अलौकिक पालना करने के लिए प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।